इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जीवन में दो बड़े भाग हैं। पहला, बड़े भाग मानुष तन पावा। दूसरा, बड़े भाग पाइब सतसंगा। बड़े भाग्य से हमको आपको मनुष्य का शरीर मिल गया है। बड़े भाग्य से भारत भूमि में जन्म मिल गया है और बड़े भाग्य से वीरों की इस दिव्य मिट्टी में वीरों की मिट्टी में बलिया में जन्म मिल गया है, जहां मिट्टी में वीरत्व का स्मरण होता है उस जिले में जन्म मिला है। मिट्टी में है बहुत सारे जिले हैं, 75 जिला है उत्तर प्रदेश में, कहीं मिल जाता है। देखिए हम लोग तो अनुभव करते रहते हैं, कहीं कहीं का तो क्या कहना और कहीं कहीं का क्या कहें। परसों तक हम लोग बरसाने में कथा कर रहे थे भगवान कृष्ण और माँ राधा जी के लीला स्थली पर। तो भैया लोग भी घर गए, इधर आ गए, हम भी गए घर, इधर आ गए, बलिया आ गए, यहाँ से मुंबई चले जाएंगे। मिट्टी जहाँ जैसी रहती है वहाँ के लोगों में उसी प्रकार की चेतना भी उपस्थित हो जाती है। इसका अनुभव सबको नहीं होता। जो अनुभव करेगा उसी को इन बातों का अनुभव होता है। नहीं तो सुबह से शाम आठों याम खटखट में लगे हैं, क्या अनुभव होना है क्या नहीं होना है। स्वभाव ऐसा बन गया है कि हम कहाँ हैं, हमको हमारी ही खबर नहीं है। तो मिट्टी का अनुभव कैसे होगा, एक को तो समझना पड़ेगा ना। हम लोगों को होता है, जैसी मिट्टी होती है ऐसे एक जिला है उन्नाव। उन्नाव में जितने कवि हैं वो उत्तर प्रदेश के किसी जिले में उतने कवि नहीं है। तो कवित्व का स्फुरण उस मिट्टी में होता ही है। हर स्थान पर। लेकिन सत्संग रूपी जो फसल है वो कहीं भी किसी मिट्टी में लहलहाने लगती है साहब। इसलिए यहां साधक कहता है यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। ये अवसर कौन अवसर? तो मनुष्य का शरीर मिले न मिले, है ना कोई मिले न मिले, कौन सा पद है कोई? बारंबार रे बजले प्राणी रे अज्ञान, फिर न मिले बारंबार। यह हम आप सौभाग्यशाली हैं, पाए हैं और दोनों पा गए। बड़े भाग्य से जो मानव तन मिला, इस मानव तन को सोने में सुगंध सत्संग भी सुलभ हो गया। देवता भी जिस शरीर को नहीं धारण कर सकते, प्रभु कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तन सुर दुर्लभ। ऐसा संतन गावा। सुर दुर्लभ शरीर हमको आपको भगवान ने दिया है, कबहू के करुणा करके। आई देव दुर्लभ शरीर पाके हो, जितना बन सके परिवार का, समाज का, रिश्तेदार का, सबका करते हुए अपनी परमार्थिक पूंजी हम बढ़ाएं। इसी परमार्थिक पूंजी और शुद्ध मन से हमको अगला जन्म प्राप्त होता है।
रखने का अकाउंट चाहे जैसा रखिए, लेकिन भैया हो अपनी पूंजी बढ़नी चाहिए जीवन में। सब तरफ घूम फिर कर रहे हैं, थोड़ा भगवान का दर्शन भी कराना चाहिए। समय मार के डोल रहे हैं, कहीं चले गए जहां भगवान मिले थोड़ा दर्शन नहीं। दृश्य जो दृष्टि में आ जाता है वो धीरे धीरे हृदय में उतरने लगता है। दृश्य आप टेलीविजन में देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, तो देखते हैं वो सब तो नहीं उतरेगा, कुछ तो उतरेगा। प्रभु को देख रहे हैं, बाबा, माँ, गणपति जी, कार्तिक स्वामी, श्री हनुमान जी महाराज, इनका दर्शन आप कर रहे हैं, कथा सुनते सुनते दर्शन कर रहे हैं, तो कुछ तो हृदय में उतरेगा। करते रहना चाहिए, यदा कदा तीर्थ की यात्रा करते रहना चाहिए। भगवान का दर्शन करते रहें, तीर्थ की यात्रा करते रहें, परमार्थ करते रहें, मानव जीवन धीरे धीरे संवरता चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। संसार में बहुत कुछ देखने का है, हमको क्या देखना है ये हमारा अंतर विवेक निश्चय करता है। चाहे जो नहीं, बच्चों की तरह जो 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 देख रहे हैं वही देख रहे हैं, तब तक उंगली फूट गई, ले हो गया। साधक का स्वभाव ऐसा नहीं। वैसे आप लोग तो हमसे भी तपस्वी हैं, कई लोग 4 बजे से बैठे होंगे, कई लोग 3:30 बजे से बैठे होंगे। आपकी कथा निष्ठा को हम वंदन करते हैं। ये निष्ठा आपकी भगवान और दृढ़ करे कि भगवान के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के दिव्य दर्शन करने के लिए हमारे अंदर और प्रतीक्षा की भावना दृढ़ हो और दृढ़ हो। हमको तो कोई घंटों बिठा देता है तो चुपचाप बैठे रहते, कब मिलेंगे भगवान? अच्छा 4 बजे, कोई बात नहीं, 4 बजे दर्शन करके चलेंगे। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम आ गए, भगवान का पट खोलो तुरंत दर्शन कर लो। नहीं, हम क्या होता है जी? हम कुछ नहीं होता है, हम माने कुछ नहीं। ये हम और मैं कुछ नहीं है। कब जमी दोज कर देगा, कब मिट्टी में हमको मिला देगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। भगवान का एक बड़ा मधुर स्वभाव है। भगवान मधुर को तो मधुर लगते, लेकिन जो हम में और मैं में जीता उसके लिए भगवान बड़े कठोर हैं। इसलिए हम साधक लोग अपने हम में न जिए, भगवान की शरण, अशरण शरण गिरधारी, अशरण शरण अवध बिहारी, ऐसे प्रभु के चरण में माथा नमाकर निरंतर चलते रहें, बाल बांका नहीं हो। शरण में परमात्मा की रहना, जीवात्मा की शरण में नहीं रहना, भगवान की शरण में रहना है। भोले बाबा, गोस्वामी जी, याज्ञवल्क जी महाराज, काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी महाराज, ये सब साधक लोग भगवान की शरण में रहते। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस ओर। जो अपना सर्वस्व भगवान की कृपा मानता है वो धरती का सबसे सौभाग्यशाली जीव हो जाता है। हमने नहीं किया, अब प्रभु कृपा है। अरे सुग्रीव तो राज चाह रहे थे, भगवान ने सखा बना लिया और राज भी दे दिया। भगवान से कुछ चाहना नहीं है, भगवान में रमना है। भगवान अपने आप सब करते चलेंगे। विभीषण जी क्या लंका का राज लेने आए थे? विभीषण जी काहे लिए आए थे? विभीषण जी कहते हैं, श्रवण सुयस सुनी आयमु प्रभु
भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर। हे प्रभु रघुश्रेष्ठ, हम तो आपके श्रवण को सुनकर आए। काहे का श्रवण? कि आपकी शरण सुख देने वाली है, भव बंधन से छुड़ाने वाली है। श्रवण सुजस सुनिहायहूं का प्रभु भंजन भव वीर। और भगवान ने कहा, अरे वो सब बाद में, पहले आपको मैं तिलक करता हूं। कहे ये भगवान का स्वभाव है। हम आप देखिए, बहुत वर्षों पहले जब हम श्री राम लीला मैदान में आए थे, 2004 में प्रधान जी, 4 में आए थे, तो कथा हुई। बहुत सारे दयाशंकर बाबू के साथ, तब माने मंत्री जी भी और भी सखा लोग, सब लोग मिलजुल कर खूब बढ़िया साज सजाए। भगवत कृपा है, हमारी भी आध्यात्मिक यात्रा अपनी ठाकुर कृपा से चल रही है। भैया लोगों का भी अपना राज व्यवहार चल रहा है, चल ही रहा है, उसमें कुछ कहना नहीं है, आपके सामने है। सब कुछ चलते हुए मेरा अपना अनुभव है, जो जिस मात्रा में भगवान की शरण में है, अपना सब कुछ भगवान का ही मानकर व्यवहार कर रहा है, वो उतना ही आनंद में है। और जिसको लग रहा है नहीं, मैंने बहुत मेहनत किया, मैं सब कर लिया, मैं यहाँ तक आ गया, मैं ऐसा कर लिया, मैं वैसा कर लिया, वो उतने परेशान है। हम तो कहेंगे बस एक बात का ध्यान रखिए, उपलब्धियां जो है भगवान की शरण में डालिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।